हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे होंगे। यहाँ मैं मूली की भुजी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मूली के पत्ते इस तरह से काट लिए हैं मैंने बारीक बारीक। पहले अच्छे से धुल के सुखा लिया था, मतलब पानी इनका, और अब इनको मैंने ऐसे काट लिया है और अब मैं इनको उबलने के लिए रख दूँगी। तो कुकर में डाल लिया है और 2 मैं इसमें मूली डालने वाली हूँ। मूली कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। पत्ते तो ये मूली के ही हैं, लेकिन मूली जो ये है ये कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं, पराठे वगैरह बना लेते हैं। और मैं इसमें 2 मूली डाल रही हूँ, मोटी मोटी काट के छील के रख ली थी। और इस तरह से कच्चे आलू हैं जिनको मैं साथ में ही बॉयल करने वाली हूँ। छील लिया है, अच्छे से धो लिया है और अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक। आप चाहें तो हल्दी भी यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन मैं हल्दी बाद में ही डालूंगी। और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी थोड़ा ही डालना है क्योंकि जो मूली के पत्ते हैं काफ़ी पानी छोड़ देते हैं, मूली में काफ़ी पानी होता है। और फिर मैंने इसमें 4 सीटी लगाई हैं। 4 सीटी लगने के बाद प्रेशर डाउन हो गया है। तो अब मैंने कुकर खोला है। आलू मूली सब अच्छे से गल गए हैं। तो आलू मैं यहाँ पे अलग निकाल लूँगी। 4-5 आलू डाले थे मैंने इसमें, और जो भुजी है उसको अलग निकाल दूंगी, ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। पानी भी मैंने इसी में डाल दिया है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको अच्छे से निचोड़ेंगे। और यहाँ मैं मूली को काट के देख रही हूँ तो मूली अच्छे से गल गई है, निचोड़ने के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। तो भुजी ठंडी होने के लिए रख दी है, कुकर साफ़ कर लिया है। और अब मैं यहाँ बना रही हूँ दाल। तो दाल साथ में ही छोंक दूँगी, तड़का पहले ही लगा रही हूँ। सिंपल सी दाल बना रही हूँ, पतली सी। ऑयल लिया है, ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हींग और जीरा डाल दिया है। हींग जीरा होने के बाद, थोड़ा सा होने के बाद उसमें डाल दी है प्याज और लहसुन कटी हुई। प्याज लहसुन साथ में ही चॉपर में चॉप कर लिया है, दोनों एक साथ ही, और यहाँ पे डाल दिया है। और अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं यहाँ पे भून लूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं और बहुत ज़्यादा मतलब हल्का भी नहीं रखना है, क्योंकि फिर लहसुन का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा आता है। और हमारे यहाँ ज़्यादा लहसुन नहीं खाया जाता, लेकिन सर्दी में अच्छा लगता है। तो अच्छे से भून लिया है। फिर इसमें हल्दी और लाल मिर्च डाल दी है। धनिया मैंने दाल में नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और दाल जो है मैंने 3 तरह की ली है, मिक्स दाल बना रही हूँ। लाल मसूर की दाल है जो धुली हुई मसूर होती है, और मूंग की दाल है, थोड़ी सी उड़द की दाल है। तो तीनों को मिक्स कर लिया है यहाँ पे, और पानी डाल दिया है। फिर मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है। और ये दाल मुझे थोड़ी सी पतली बनानी है, तो थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा डाला है। और बस लिड लगा दी है। 2 सीटी में ये दाल हो जाएगी बनके तैयार। और जब तक दाल बनेगी उसको मैंने एक साइड कर दिया है। और यहाँ पे मैं जो मूली की भुजी है उसका तड़का तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है और इसमें हींग जीरा डाल दिया है। हींग जीरे के बाद फिर इसमें लहसुन और प्याज डाल दूँगी। लहसुन प्याज साथ में ही कर लिया था, दाल का भी और इसका भी चॉपर में चॉप, तो ये मैंने डाल दिया है। और लहसुन जो है इस भुजी में बहुत अच्छा लगता है, तो लहसुन ज़रूर डालें, फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। अब इसको थोड़ा सा भून लूँगी और फिर इसमें डालूँगी मैं अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट मेरे पास रेडीमेड है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, ग्रेट करके डालना पड़ता है मुझे, या फिर पेस्ट बनाना पड़ता है। वैसे बच्चों को जो है मुंह में आता है पीस, वो फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, अदरक बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर पेस्ट ही इस्तेमाल करती हूँ। और बस अच्छे से प्याज भुन गई है। उसके बाद मैंने डाल दिए हैं इसमें यहाँ पे कुछ मसाले, जैसे धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। और यहाँ पे टमाटर हरी मिर्च को मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया है। 2 टमाटर लिए हैं और 2-3 हरी मिर्च लिए हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा नमक, क्योंकि पहले नमक भुजी में भी है जब मैंने बॉयल की थी, लेकिन वो पानी में निकल जाएगा, तो कुछ नमक चाहिए, टेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और सॉरी, हरी मिर्च मैं बाद में डाल रही हूँ, मैंने बोल दिया कि पहले ही चॉपर में चॉप कर ली थी, क्योंकि वीडियो जो है 2 दिन पुरानी होती है तो दिमाग से कई बार निकल भी जाता है। तो हरी मिर्च ऊपर से डाली है और गरम मसाला भी साथ में ही डाल दिया है।
जो गरम मसाले का फ्लेवर है इस भुर्जी में बहुत ही टेस्टी आता है और इसी टाइम डाला जाता है, क्योंकि बाद में जो है ये अच्छे से भुन जाएगी और फिर इसमें अच्छे से मसाला मिक्स नहीं होगा। तो इसलिए गरम मसाला इसी टाइम डलता है। और यहाँ पे मैं जो भुर्जी है वो साथ साथ ही निचोड़ के इसमें डाल रही हूँ। आलू को मोटा मोटा तोड़ लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, मोटा मोटा तोड़ के डाल दिया है। और मूली और पत्ते अच्छे से निचोड़ लिए हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत पानी रहता है। और बस यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी साथ साथ और भून लूँगी। जो आँच है मैंने मीडियम की है और मीडियम आंच पे अब इसको थोड़ी सी देर के लिए हमें पकाना है या फिर भूनना है। जितनी भी अच्छी ये भुर्जी भुनती है और इसका बिल्कुल पानी सूख जाता है, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं रहना चाहिए, तो टेस्ट इसका उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और भुर्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी। इस सीज़न में मैंने अब तक मूली की भुर्जी नहीं बनाई थी, आज पहली बार मैंने मूली की भुर्जी बनाई है। और उसमें ऊपर से डाल दिया हरा धनिया। हरा धनिया आप चाहें डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, तो मैंने डाल दिया है। और भुर्जी सबको बहुत ही पसंद आई, दीदी को, बच्चों को, सब ने भुर्जी बहुत खुश होके खाई। और ये है, या तो फिर आप इसको ब्रेकफास्ट में बना लें, दही के साथ चल जाती है, या तो फिर दाल बनानी पड़ती है, क्योंकि सूखी सब्जी है, ऐसे तो नहीं चलती। तो यहाँ शाम का टाइम है, मतलब रात का खाना है, तो इसलिए मैंने दाल बनाई है साथ में। और यहाँ दाल देखिए 2 सीटी के बाद इस तरह से दाल बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। और यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला और थोड़ी सी रेड चिली, जो मैं घर में पीस के रखती हूँ, क्योंकि दाल थोड़ी सी तीखी बनानी है। चटपटी सी दाल खाने का मन है, लेकिन सिंपल है, बिना किसी टमाटर के, बिना किसी खटाई के, सिंपल सी दाल है। और ये मूली की भुर्जी, तो दोनों सब्जी हमारी तैयार हो गई हैं। और अब मैंने फुलके भी सेक लिए हैं, सैलड काट दी है, मूली है, गाजर है, प्याज है और हरी मिर्च है। और ये देखिए कितनी टेस्टी सी भुर्जी और दाल के साथ ये भुर्जी बहुत टेस्टी लगती है। और गर्मा गर्म फुलके। तो आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए और बताइए कैसा बना है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अब मैं आपसे अगले दिन मिल रही हूँ। कल फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, रात में खाना बनाने के बाद मन नहीं हुआ और लेट भी काफ़ी हो गया था, तो फिर मैं आज इस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ पे। तो अगला दिन है, अगले दिन का भी जो है टाइम हो रहा है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, सुबह का रूटीन हो चुका है, लेकिन अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है, तो इससे पहले का ये टाइम है। थोड़ा सा कुछ ऐसा ही हो गया था, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ रात वीडियो कुछ भी रिकॉर्ड करने का, उसके बाद या फिर बातें करने का। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आजकल जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा घेरे हुए है, कभी कुछ तो कभी कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस बार जो प्रॉब्लम हुई है, मैंने सोचा चलिए कल ही आपके साथ शेयर करूँगी। पहले सोच रही थी शेयर करूँ ना करूँ, लेकिन फिर सोचा चलिए आप लोगों को भी बता देती हूँ, क्योंकि सब कुछ ही शेयर करते हैं, सुख भी शेयर करते हैं, दुख भी शेयर करते हैं। तो दुख है तो वो भी शेयर करेंगे। प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है, और प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी नंद सिस्टर इन लॉ गाँव में गई थी दिवाली पे। पापा और सिस्टर इन लॉ दोनों ही जैसे गाँव में ही हैं फिलहाल। दिवाली से आपको पता ही है, क्योंकि जो मेरे डेली के व्यूवर हैं तो उनको तो पता ही है, वे गाँव में हैं आजकल, हमारे पास नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ दूसरी सिस्टर इन लॉ आई हुई है और उनके बच्चे आए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे हैं और पापा फिलहाल गाँव में हैं। तो गांव में मेरी जो नंद है, बड़े वाली नंद है, वे एज उनकी 45 है, तो इस एज में हैं। और आपको पता है कि वो थोड़ा सा दिमाग से ऐसी ही हैं, मतलब पूरी तरह ठीक नहीं है, तो इस वजह से हमारे साथ ही रहती हैं। शादी वगैरह उनकी नहीं हुई है, वैसे तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं पता होता, फिर कमेंट आते हैं कि ऐसे कैसे क्या, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ पूरा। तो उनकी शादी नहीं हुई है और एज 45 है। तीनों बहन भाइयों में बड़ी है जो मेरे हस्बैंड है। 3 बहन भाई हैं, 2 बहनें और मेरे हस्बैंड अकेले हैं। तो बहनें जो हैं दोनों बड़ी हैं। सबसे बड़ी वे हैं जो गांव में हैं, और उनसे छोटी ये हैं जो मेरे पास आई हैं, और फिर ये हैं, तो तीनों इस तरह से हैं। तो उनको गांव में चोट लग गई है मेरी नंद को, और चोट थोड़ी सी ज़्यादा है, एक्सीडेंट मान लीजिए या कुछ भी, एक्सीडेंट हुआ है उनका घर पे ही।
आपको पता ही है गांव में है तो डंगर वगैरह रहते हैं गांव में। ससुराल में 2 घर एक इधर रहते हैं, एक चाची उधर रहती है, एक चाची इधर रहती है। जैसे इधर एक चाची रहती है, उधर दूसरी चाची रहती है, तो बीच में से मैं आ रही थी। तो क्या हुआ, मैं आ रही थी और बैल खुल गया। जैसे जो हमारे डंगर होते हैं बंधे हुए होते हैं, भैंस गाय जो भी, तो मेरे ससुराल में बैल है। तो बैल खुल गया और उसके डर से, अब मैं वहाँ तो नहीं थी, तो जैसा उन्होंने बताया तो वो गिर गई डर के कि कहीं बैल मार ना दे। और थोड़ा सा जो है वेट उनका ज़्यादा हो रहा है, मतलब भारी शरीर बोल सकते हैं, काफ़ी भारी शरीर है। और फिर जो उनका बैलेंस है वो ठीक नहीं कर पाती हैं अपने आप को, मतलब बैलेंस नहीं रख पाती हैं। जैसे ही थोड़ा बहुत भी इधर उधर पैर हुआ तो वो अपना कंट्रोल खो देती हैं। इस तरह की हैं। आप लोग बोलते हो ना कि काम नहीं करती, वीडियो में नहीं आती, तो इसलिए मैं उनसे ना तो कोई काम करवाती हूँ, आता ही नहीं है उन्हें काम करना, और ना ही मैं मतलब वीडियो में उनको ज़्यादा लेके आती हूँ। तो वो थोड़ा सा इस टाइप की हैं। तो उनको चोट लग गई, चोट काफ़ी लगी है। जो हमारी ये कुल्ली होती है, कुल्ली कुल्ला जो भी आप बोलते हो, तो उसकी जो है हड्डी क्रैक हो गई है, हड्डी टूट गई है। एक्सरे वगैरह हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह, काफ़ी जगह दिखाया, तो सब में उनकी जो है हड्डी वो टूटी हुई आई है। हमने सोचा कि कुल्ली उतर भी जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनकी हड्डी टूटी हुई है और उनकी सर्जरी होने बताई है, अभी एक तो देख रहे हैं। और वैसे कोई कुछ बताता है पहले, कोई कुछ बताता है, तो देखते हैं क्या होता है, वो तो कल तक पता लगेगा। तो इधर उधर अभी तो डॉक्टरों को दिखा ही रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो वो चल फिर नहीं पा रही हैं, कुछ भी नहीं है, पेन है और बस लेटी हैं। बाकी उनके बस का कुछ भी चलना फिरना नहीं रहा है, तो सब कुछ दूसरों को करना होगा। तो वो इस हालत में हो गई हैं। और ये हालत उनकी रह चुकी है, 6 साल पहले की बात है। 6 साल पहले भी उनका पैर टूट गया था घुटने में से। तो घुटना टूट गया था, मतलब हड्डी टूट गई थी घुटने की, तो वो हमने बहुत झेला है। दुख तो हो ही रहा है और जो होगा वो भी होगा ही, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो टेंशन है इस बात की है कि उनका बहुत ही, उनको तो झेलना पड़ता ही है, साथ में दूसरों को भी झेलना पड़ता है, हमें भी झेलना पड़ता है, क्योंकि वो अपना जो है थोड़ा सा भी नहीं कर पाती हैं कुछ भी। तो बस वो टेंशन खाई जा रही है, फिर मन नहीं हुआ कुछ भी। अब देखते हैं जो भी होगा, जैसे होगा, पता नहीं वो तो क्या होने वाला है। जो भी होगा आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो उनकी जो घुटना टूट गया था उसमें प्लास्टर वगैरह हुआ था। खैर जब उनकी सर्जरी नहीं हुई थी उस टाइम तो ऐसे ही वो ठीक हो गया था, लेकिन 3 महीने हमको झेलना पड़ा था, बहुत बुरी हालत रही थी। और उस टाइम दीदी भी आई हुई थी, ये वाली जो उनकी बहन है छोटी, मतलब मेरी नंद, दूसरी भी यहीं पे आई हुई थी। इससे जिस घर में हम फिलहाल हैं उससे पहला घर था हमारा, अपना ही घर था, रेंट का नहीं था, सेल किया है इससे पहले हमने अपना एक घर। तो उनका उस टाइम भी पैर फिसल गया था और उनका घुटना क्रैक हो गया था। तो ऐसा रहा था, और उस बात को याद करें तो बहुत मतलब मुश्किल होता है इस बार का सोचकर। तो बस इस बार भी यही हुआ है, अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और हम लोग नहीं गए हैं क्योंकि यहाँ पे भी दीदी आई हैं, बच्चे आए हैं, और इनको भी थोड़ा सा अभी ज़रूरी कुछ काम है, तो हम अभी जा भी नहीं सकते। और इनको भी इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती कि इतनी जल्दी छुट्टी ले लें, बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि 3-4 चक्कर हमारे पहले ही हो चुके हैं, 3-4 छुट्टियाँ ये ले चुके हैं। और वैसे अपना घर है हमारा, सब वहाँ पे ऐसे ही है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग है, पराए हैं, नहीं, अपने हैं सब। चाची बहुत अच्छी हैं, और जो मेरी नंद है वो चाची के पास पहले काफ़ी रही हैं, मतलब मेरी शादी से पहले गाँव में ही रहती थी चाची के पास। चाची बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत अच्छी हैं। और फिर नंद भी है, छोटी जो चाची की बेटी है। और फ़िलहाल जो मेरे देवर हैं चाची के बेटे, तो वे भी घर से ही जॉब कर रहे हैं। वैसे तो उनकी जॉब है फरीदाबाद में, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तो वो घर से ही कर रहे हैं। तो वे हैं, तो दिखाने वगैरह में सब, जो भी डॉक्टर के पास लेके जाना है वो हेल्प कर रहे हैं, सब वही करेंगे। तो हमें जाने का इतना कुछ है नहीं कि हमें ज़रूरी जाना है, या फिर कोई रिलेटिव है इस तरह अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा सा दूर के होते हैं, तो वो नहीं बात है। मतलब हम घर में हैं, आपस में हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वे सब दिखा देंगे उनको, और दिखा भी रहे हैं। तो बस वहाँ ऐसे ही चल रहा है, और बस जैसे भी होगा तो मैं आपको फिर से बताऊंगी, जैसे भी आगे होने वाला है। तो बस फिर इसलिए मेरा मन नहीं हुआ, और फिर बातें करने लगे, ये भी ऑफिस से आ गए, तो बस हम सब इसी चक्कर में थे कि क्या होगा, कैसे होगा।
तो बस ऐसा सब हुआ है, इसके चलते अब मन बहुत दुखी हो रहा है। उधर इससे पहले एक्सीडेंट हुआ था शौर्य का, मेरे भतीजे का, उधर से हालत ऐसी है उनकी भी। उससे पहले मेरे भाई की हालत बहुत ख़राब थी, खैर वो थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो फिर शौर्य की हो गई, भतीजे की, अब इधर से ये हो गई है ससुराल में भी। तो हालत मतलब चारों साइड ऐसे ही हो रही है। कल परसों हम गए थे, अभी 2-3 दिन पहले आपको वीडियो मिली है, तो हम गए थे अपनी बुआ सास के पास, उनका भी सर्जरी हुई है। मतलब चारों साइड ऐसा ही हो रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो यही सब चल रहा है, ठीक कुछ भी नहीं चल रहा है। तो ये सब हो रहा है। और वैसे भी अब तो देखिए हॉस्पिटल वगैरह में भी कोई लोग ज़्यादा रुकते नहीं हैं, कुछ नहीं है अगर हम जाते भी हैं। और फिर ऊपर से लॉकडाउन फिर से सुन रहे हैं, फिर से लगने वाला है लॉकडाउन। तो चलिए बस सब मैं वीडियो का एंड करती हूँ, काफ़ी देर हो गई, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई होगी। बाकी कुछ ज़्यादा तो नहीं था, एक टाइम का खाना ही मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो बस अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ और अब मिलूँगी कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।